हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, व्यक्ति अगर ये 4 आदत छोड़ दे तो उस व्यक्ति का भाग्य अवश्य बदल जाएगा। तब माता पार्वती कहती हैं, वो कैसे महादेव? फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव के जीवन में सत्य को जान पाने का एकमात्र रास्ता साधना है। वो बात अलग है कि मानव उसे पहचान नहीं पाता या साधना की गहराइयों में जा नहीं पाता, लेकिन उसका कारण मानव स्वयं है। मानव की आदत और उसके अपने विचार साधना को पहचानने से रोक देती है। अगर मानव गहराई से साधना का अनुभव करना चाहता है तो कुछ आदतें अगर मानव उसे छोड़ देता है, उसे त्याग देता है, तो वो मानव साधना आसानी से कर पाएगा। मानव अगर एक बार साधना में उतर गया तो बस फिर आनंद ही आनंद है। मन में शांति ही शांति है उसके जीवन में। फिर माता पार्वती कहती हैं, आखिर वो कौन सी आदत है जो साधना में रुकावट पैदा करती है? तो भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बात उस समय की है जब संत महात्मा नगर नगर घूमकर साधना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो संत की तरह अलग अलग नगरों में उनकी सीख, उनके गुणगान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु दक्षिण भारत के गांव में आया हुआ था। वहां पर रहकर वो गांव वालों को साधना की शिक्षा दिया करते थे और वहीं से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। वो नित्य सुबह और शाम लोगों को बुलाकर साधना के उपदेश और साधना करने का अभ्यास कराया करते थे। ऐसे ही एक दिन राजू नाम का एक युवक अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वहां पर साधना करने के लिए आता है, लेकिन 10 दिन तक साधना करने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं होता, उसे कुछ अनुभव नहीं होता। इससे उसका मन साधना से हटने लगता है। लेकिन राजू बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति था। वो कैसे भी करके साधना की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन संध्या के समय उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा कि गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि साधना करने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं। क्या अब आप मुझे वो आदतें, वो चीजें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे साधना के लिए अपने जीवन से उन आदतों को हटा देना चाहिए, मतलब वो आदतें जो मुझे साधना के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अक्सर इंसान को लगता है कि मैं 1 घंटे साधना में बैठूंगा और साधना में सफल हो जाऊंगा। वो इंसान जब 1 घंटे साधना करता है तो उसे कुछ हासिल नहीं होता। अब समझने की बात यह है कि साधना कोई खेल या कोई काम नहीं है जो आपको 1 घंटे ही करना है। साधना जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर कार्य में साधना का होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान का 1 घंटे की साधना से इंसान को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अक्सर लोग साधना करने के लिए एक दिनचर्या बना लेते हैं। वो सुबह और शाम रोज साधना करते हैं, लेकिन वो साधना तभी कारगर होगी जब आप
दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते, खाते पीते वक्त भी साधना के बारे में समझते रहते हैं। बस उसी जीवन शैली के कारण आपको 1 घंटे की साधना इंसान के जीवन को अच्छा बनाएगी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर तुम कुछ गलत आदत कुछ निरर्थक बातें अपने जीवन से हटा दो तो ही तुम्हें साधना करने में आसानी होगी। फिर राजू कहता है, लेकिन वो आदतें क्या है, और अगर ऐसी आदत है जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो उसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान ग्रहण करती है। हम कोई भी इच्छा या बुरा ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं और इसी तरह से और सारी इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये बातें यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही है। इसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा और हमें सतर्क भी होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, और जो हम देखते और सुनते हैं ज़्यादातर वही विचार हमारे साथ साधना में घूमकर वापस लौट आते हैं, जिससे हम साधना नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपनी 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पर किसका स्पर्श हो रहा है, हमें कैसा अनुभव हो रहा है, और हम अपनी नाक से कैसी सुगंध ले रहे हैं। अगर हम इन सब इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरर्थक ज्ञान को अपनी इंद्रियों से दूर यानी बाहर भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमारे कानों ने गाली सुनी, लेकिन हमने वो ली नहीं, हमने वो अपने अंदर जाने ही नहीं दी। और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगा देना चाहिए, सचेत होकर पूरे होश में उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह सब इंद्रियों का अलग अलग अनुभूति होती है। जैसे कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श और एक माता का स्पर्श, दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होगा। लेकिन अगर हम सचेत रहेंगे तो दोनों के स्पर्श को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन अशांत होता है। दूसरी आदत, जो व्यक्ति नया नया साधना करता है उसकी साधना में अक्सर वो बाधा बनती है। हर इंसान और हर व्यक्ति सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहता है। जब व्यक्ति साधना करता है तो वो सोचता है कि मैं 1 घंटे तक साधना करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट में ही साधना की गहराइयों में जाना चाहता है। जरा सोचिए, क्या जल्दबाजी करके कोई इंसान ठहर सकता है? अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी ठहर नहीं सकते, और अगर आप ठहर जाते हैं तो आप कभी जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साधना में गहरे उतरने के भाव को, साधना से कुछ हासिल करने के विचार को, उस सोच को त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें साधना की गहराइयों में ले जाने से रोक रही है। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यहां पर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। खाली हाथ लौट कर जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की और साधना भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि तुम कुछ पाने के मकसद से गए थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम कुछ पाने के मकसद से नहीं बल्कि कुछ देने के मकसद से साधना करोगे तो तुम साधना की गहराइयों को छू पाओगे। तुम्हें अनुभूति होगी कि साधना क्या है और साधना का आनंद क्या है। इसीलिए संयम रखो, सब्र रखो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।
ये हमने सुना तो है लेकिन कभी अमल नहीं किया। लेकिन अगर जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो संयम और सब्र ये आपको अपनाना होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आराम से शांत भाव से करें। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी जल्दबाजी करने से उस काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संयम रखें, सब्र रखें और सब्र से ही हर काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए वो है ज़्यादा लोगों से दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में ये अजीब लगता होगा। आपको तो लगता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे। लेकिन साधना के संबंध में ये आदत आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। ज़्यादा लोगों से दोस्ती कैसे बाधा बन जाती है? जब आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने एकांत का आनंद नहीं उठा पा रहे। आपको खुश रहने के लिए और लोगों की सहायता चाहिए, इसलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बना रखी है, लेकिन वो दोस्ती आपको अपने एकांत तक नहीं पहुंचा सकती, आपको अपने आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही हम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लें और अपने एकांत की तरफ यात्रा शुरू करें। और इस संबंध में एक और समस्या पैदा होती है, हमें ज़्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है, उनको खुश करने के लिए तरह तरह का अभिनय करना पड़ता है। और यही बात लागू होती है ज़्यादा प्रेम संबंधों में। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध रखता है, ऐसे चित्त से भी शांति गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग और उसका मन उसी में भटकता रहता है, उसी की ओर आकर्षित रहता है। और आज नहीं तो कल जब वो साधना में बैठेगा तो उन्हीं के चित्र, उन्हीं दोस्तों, उन्हीं औरतों को बार बार वो सोचते रहेगा और उसके दिमाग में वो सभी चीज़ें घूमती रहेगी। इसीलिए कम लोगों से दोस्ती रखो। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो साधना करते हो, ताकि आप उनके साथ बैठें तो आपकी चर्चाएं व्यर्थ न जाए। किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। सिर्फ हम लोग साधना के बारे में ही चर्चा करें, ताकि हम ज्ञान की गहराइयों को छू पाएं, सत्य को समझ पाएं और जिससे हम साधना के बारे में समझ सकें। किसी दूसरे से उम्मीद या आकांक्षा आपको हमेशा दुख देगी। हो सकता है एक दो बार के लिए आपको सुख मिल जाए, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में वो चीज़ आपको दुख ही देगी, क्योंकि जब व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो आपके दिल को आघात पहुंचता है। इसलिए अगर उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो। अपने परिवार वालों से भी कोई उम्मीद मत रखो। अपनी बेटी, बेटा, अपने पिता से कोई उम्मीद मत रखो। बिना उम्मीद के उनसे प्रेम करो, बिना आकांक्षा के उनके साथ रहो। अगर आप खुद से उम्मीद करें तो ही आप अपने आनंद की तरफ यात्रा कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दूसरों को खुश करने से तुमको खुशी मिलती है? शायद तुम इसके जवाब में हाँ बोलोगे। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि हम किसी को खुश करते हैं, हमारी वजह से कोई खुश होता है तो हमें भी आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो जब आप किसी को खुश करते हैं तो आप दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए आपको ये जानना होगा कि व्यक्ति को खुशी किस चीज़ में मिलती है। और जब आप ये जान लेते हैं तो आप वही करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ उस व्यक्ति को खुशी देती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ उस व्यक्ति को खुशी दे रही है उसको करने से तुम्हें खुशी नहीं मिलती, लेकिन उसे खुश करने के लिए तुम्हें यह काम करना पड़ता है।
इसीलिए तुम्हें अपने जीवन के आदर्शों को दांव पर रखना पड़ता है और कई बार उन आदर्शों का उल्लंघन भी हो जाता है। दोस्तों, किसी को खुश करिए, खुश करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आदर्शों और अपने मूल्यों को दांव पर रखकर नहीं। जैसे कि किसी मित्र ने हमें भोजन का निमंत्रण भेजा है और हम वहां पर जाते हैं, लेकिन साथ में वो हमें मदिरा और धूम्रपान भी करने के लिए कहता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, लेकिन उसको खुश करने के लिए हम वो काम भी कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा मन अशांत होता है, शांति खो जाती है। अगर आपका मन मदिरापान करने का नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप दूसरे को खुश करने के लिए वही काम करें जिससे वो खुश होगा। भाई, मैं मदिरापान करूंगा, उससे आपको खुशी मिलेगी, इस बात का क्या संबंध है? इसीलिए अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलिए, क्योंकि जो व्यक्ति साधना करता है वो साधक कहलाता है और साधक का मतलब होता है खुद को साधना, यानी स्वयं के जीवन को परिवर्तित करना, साधना के नियमों पर चलना, साधना के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।